अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद सलशीज़ लाइफ। तो मॉर्निंग में किचन की कंडीशन कुछ यूँ होती है, रात में सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। सारे बर्तन वगैरह वॉश हो जाते हैं, ड्राई हो जाएं तो संभल भी जाते हैं। बट कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें ख़ुद ही मॉर्निंग के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि ये बॉटल्स हैं, इनको वॉश करके फ़िल करना, बच्चों की बॉटल्स को वॉश करके अगेन फ़िल करके रख देना, क्योंकि ये संडे था और हैंड ब्लेंडर वगैरह रखना, हर चीज़ मतलब अपनी जगह पे रखना। कुछ काम मैं ख़ुद ही छोड़ देती हूँ मॉर्निंग पे, लेकिन किचन की कंडीशन ऐसी होती है अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी नीट क्लीन मुझे मॉर्निंग में मिलता है। और एक काम जो मेरा बहुत ही फटीक बन गई थी, गरम मसाला मेरा ग्राइंड नहीं हुआ था सैटरडे को, क्योंकि मैंने बताया था मैंने जायफल कूट के नहीं डाली थी तो मशीन स्टॉप हो गई थी, वो ग्राइंड ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने हल्का सा उसको धर कूट लिया था और इंशाल्लाह फिर दोबारा ट्राई करूँगी कि अच्छे से पाउडर बन जाए। और सबसे पहला काम मेरा होता है छत पे आने वाले परिंदों को थोड़ी सी भीगी हुई रोटी डालना, ये काम मेरा मस्ट है। और साथ साथ डिनर या लंच प्रिपेयर करना, तो मुझे आज बनाना था अरवी गोश्त, उसके लिए फ़ौरन मैंने गोश्त का पैकेट भी निकाल के रख दिया था ताकि जब तक नाश्ता हो जाए तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाए। और ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा टफ़ है, और मैं गूँध लेती हूँ 2 या ढाई दिन का आटा इकट्ठा ताकि मैं फ्री रहूँ 2 दिन तक। तो ये काम मेरे लिए बहुत टफ़ होता है, आटा गूँधना। इसके अलावा संडे को लंच की प्रिपरेशन भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ बच्चों के लिए मैंने बनाने थे जिंगर्स, उसी का चिकन मैंने निकाल के रख दिया था ताकि ये भी डिफ्रॉस्ट हो जाए। तो संडे को भी कुछ ख़ास मैंने क्लीनिंग वगैरह नहीं की। आज मुझे दोबारा से मार्केट जाना था, शॉपिंग करनी थी, इसलिए जल्दी जल्दी अपने काम में कंप्लीट कर रही थी। साथ साथ आ गए थे हमारे माली चाचा, जो काट छांट कर रहे थे पौधों की। एक छोटी सी प्यारी सी क्यारी है घर के बाहर ही, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो धूप बहुत ज़रूरी है अब। तो बस वो क्लीनिंग कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको पौधे काटते देख के। मोची से जूता लेना था महत का, बस ये छोटे छोटे काम थे मेरे। और नाश्ते में थे लाहौरी चने, जो मैंने एक रात पहले बनाए थे और वही सब ने नाश्ते में लिए थे। साथ में फ्राइड नान हो गए थे, तो बहुत मज़े का हमारा नाश्ता हो गया था। बहुत मज़े के चने बने थे। और महद और इशाल का तो दिन में 2 घंटे जब तक आर्ट एंड क्राफ्ट में ना गुजरें उनको तसल्ली नहीं होती। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि 1-2 घंटे के लिए घर में थोड़ी खामोशी हो जाती है, सुकून से कुछ अच्छा क्रिएटिव काम कर लेते हैं। तो दोनों बैठे हुए थे नाश्ता करने के बाद, अपने कलर्स, क्रेयॉन्स, मार्कर्स लेके अपनी अपनी ड्राइंग्स कर रहे थे। और बस फिर करनी थी अगेन किचन की ड्यूटी, क्योंकि खाना पीना बहुत आसान है, फिर उसके बाद जो बर्तनों का हाल होता है वो संभालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो किचन का कुछ हाल ऐसा हो जाता है। गोश्त हो गया था डीप फ्रॉस्ट, फटाफट खाना भी मुझे चढ़ाना था। और ये था वो हैंड वॉश के लिए जो मैं लाई थी, बट इसमें मैंने लिक्विड सोप डाल दिया था किचन में, क्योंकि सोप डिस्पेंसर अब नहीं था। बॉटल्स भी वॉश करनी थी, फिल भी करनी थी, अभी तक मैंने फिल नहीं की थी। साथ साथ बच्चों के लंच के लिए चिकन पीसीस भी डिफ्रॉस्ट हो गए थे, इनको भी अच्छी तरह मैरिनेट कर देना था मैंने जिंगर्स बनाने के लिए। तो अपने काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके मैं चली जाऊंगी मार्केट, क्योंकि आज मुझे शॉपिंग अपने लिए नहीं किसी के लिए करनी थी। अच्छा, इस तरह की एक डैमेज सी डिश मैंने घर में रखी हुई होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि अक्सर आपको इन मसालों को, दालों को धूप भी देनी होती है। तो बजाय इसके किसी नई डिश में मैं डालूं, मैं एक पुरानी थोड़ी सी डैमेज डिश रख लेती हूँ। तो अच्छी तरह फिर जिस चीज़ को धूप देनी हो उसको धूप में रख देते हैं। तो यहाँ इसको मैंने अच्छी तरह धूप दे दी थी, इसको भी अब मैंने संभालना था। मैंने बताया था ना, इसमें मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। और गरम मसाले को भी साथ साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था, मशीन चल पड़ी थी, ब्लेंडर की मशीन, लेकिन अभी भी ये फ़ाइन ग्राइंड नहीं हुआ था। इसको मैंने 1-2 दफ़ा और ग्राइंड करना है, फिर छानना है, और फिर इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त गरम मसाला बना था। ट्राई कीजिएगा इसी तरह, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये जो मैंने इसकी आपको बताई थी, रेसिपी बताई थी, ट्राई कीजिएगा आप भी।
सो बस फिर इवनिंग में हम लोग निकल आए थे मार्केट। बच्चों ने सबसे पहले $1 शॉप देखनी थी क्योंकि उनको वहाँ के आइटम्स बहुत अच्छे लगे थे जब मैं लेके आई थी। तो यहाँ जी इशाल को क्रेज़ है अपने लिए नेल्स लेने का, और आई डोंट नो उसको क्या ये क्रेज़ है, बट काफ़ी टाइम उसने लगाया यहाँ पे अपने लिए नेल्स लेने के लिए। हालांकि छोटी है, 11 इयर्स की है, लेकिन नेल्स उसको बहुत पसंद है। तो हम उसके लिए उसकी एज के मुताबिक छोटे नेल्स देख रहे थे जो थोड़े गर्लिश चाइल्डिश से लगें। हालांकि वैरायटी बहुत थी यहाँ पे, मैट, शाइनी, ग्लिटर्स, ट्रांसपेरेंट, हर तरह के थे। बट सच में मुझे कतन नहीं पसंद ये, ना ही मैं ख़ुद के नेल्स बढ़ाती हूँ, ना ही नेल पेंट्स लगाती हूँ, ना ही ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। बस वो बच्ची है, उसको बहुत अच्छा लगता है, और उसको ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था जिस पे हम मना कर रहे थे। कुछ स्पॉन्जेस चाहिए थे, स्पॉन्जेस बहुत अच्छे थे और अच्छी क्वांटिटी में एक पैकेट में गिवन थे, और मुझे ये वाले बहुत अच्छे लग रहे थे। बस यहाँ से इतना ही मेरा काम था, और इसके बाद मैं चली गई थी आगे मार्केट, थोड़ी ब्रांड्स वगैरह पे डिस्काउंट्स जो लगे हुए थे, जो सेल लगी हुई थी, वो देखने के लिए। तो सबसे पहले आए थे हम लोग सना सफ़ीनाज़। बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी सना सफ़ीनाज़ की, जो मुस्लिन लॉन है, बहुत प्यारी उनकी कलेक्शन थी। लॉन तो खैर मैंने नहीं ली, एक ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ अलग ही इसका स्टफ़ था, ना लॉन थी ना कॉटन थी, पता नहीं क्या कहना चाहिए, आई थिंक कैम्ब्रिक भी नहीं थी। हर ब्रांड के बहुत खूबसूरत कपड़े थे, डिस्काउंट्स बहुत अच्छे थे। और ये तो जी महक की फ़ेवरेट जगह है, पैरट्स अपने हाथ पे बिठाना। उसके बाद आ गए थे हम लोग सफ़ायर। तकरीबन तमाम ब्रांड्स में घूमी, बहुत मज़े की आउटिंग हो गई, और बहुत अच्छे कपड़े भी मिल गए थे। काफ़ी टाइम के बाद गई थी। सफ़ायर में आई हुई थी एक तो सिल्क, जो कहना नहीं चाहिए बट मुझे नहीं अच्छे लगे थे सिल्क के प्रिंट्स, बहुत ही ओल्ड स्टाइल के थे। विंटर कलेक्शन भी इन्होंने निकाली हुई थी, ये था मरीना, और ये थी सिल्क। आई थिंक 3 पीस सिल्क के सूट थे, 2 पीस थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट प्रिंट्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे। और ये था जी अमाना मॉल था, ये एम्पोरियम मॉल नहीं है, ये अमाना मॉल है। तो यहाँ अच्छी एक हमारी तफरी हो गई थी। और एक सूट मुझे बहुत अच्छा लगा गुल अहमद आइडियाज़ में, वो डिस्काउंट पे नहीं था। तकरीबन तमाम ब्रांड्स का काम एक ही जैसा लगता है अब सबको, जैसे कि पता चल गया है ख़वातीन को पसंद क्या है और बनाना क्या है। मुझे चाहिए थी एक इलेक्ट्रिक इंसेंसर जो होती है, जिस पे बखूर रखते हैं घर में फ्रेगरेंस के लिए, वो इंसेंसर मैंने लेना था, और ये मैंने लिया था। और इंशाल्लाह फिर आपको बताऊंगी मैंने कपड़े कौन से लिए नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो घर में खुशबू हो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फ्राइडे को, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये मैंने लिया और बखूर साथ में लिया। ओके जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।